बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इरफान हाशमी लंदन स्टूडियो से आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज 16 मई है, दिन है हफ्ते का और आज की हमारी ये दूसरी वीडियो है। दोस्तों, प्रोग्राम शुरू करने से पहले आप तमाम दोस्तों से दरख्वास्त है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। जो हमारा 1 मिलियन का टारगेट है, इसे अचीव करवाने में हमारा साथ दें अल्लाह ताला के हुक्म से, और आप तमाम दोस्तों के ताउन से बाय द एंड ऑफ दिस ईयर इंशाल्लाह हम इसे जरूर अचीव करेंगे। लेकिन फिर सबसे पहले बात करेंगे, कल एक खबर मैंने आपको दी थी कि अचकजई साहब एकदम से एक्टिव हो गए हैं। ये जो डेडलाइन दी जा रही है कि 3 दिन के अंदर अगर अडियाला के दरवाजे ना खुले और अल-शिफा इनको मुंतकिल ना किया गया तो फिर हम धरना देंगे। और दूसरी तरफ सोहेल अफरीदी साहब भी आपको इसी मूड में नजर आ रहे हैं और वहां पर तैयारी भी शुरू हो गई है। मोइन कुरैशी साहब जो हैं पंजाब से अपने तमाम MPs के साथ एक बड़े काफिले की शक्ल में अडियाला के बाहर जाएंगे और दूसरी तरफ हुकूमत भी तैयारी कर रही है। अब इसकी वजह क्या बनी? ये खबर ये थी कि अचकजई साहब को हो गया इनकार और अचकजई साहब एक कमेटी बनाना चाहते थे कि इमरान खान से मुलाकात हो और इमरान खान जेल के अंदर किस किस्म की उनको सहूलियात दी गई, ना सिर्फ इमरान खान बल्कि तमाम असीरान के हवाले से एक कमेटी बनाई जाए। अचकजई काफ़ी अरसे से राना साहब के साथ जी मुज़ाकरात कर भी रहे थे, राब्ते में भी थे, लेकिन कल ये खबर आई कि इनको हो गया इनकार और अब इमरान खान के लिए ना कमेटी बनेगी ना मुलाकात करवाई जाएगी और ये फैसला अडियाला का सुपरिटेंडेंट करेगा। मैंने आपको कल ये खबर दी थी और आज इसकी कंफर्मेशन आ गई है राना सनाउल्लाह साहब की तरफ से। और राना साहब जी फोकल पर्सन थे, अचकजई साहब के साथ मुलाकात कर रहे थे, हुकूमत की नुमाइंदगी कर रहे थे। और उन्होंने क्या कहा पहले ये सुने और फिर ये इनकार कहाँ से हुआ और फैसला किसने किया ये भी मैं आपको बताता हूँ। हुकूमत ने बानी PTI इमरान खान से मुलाकात की, अपोजिशन की तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया और हुकूमत ने इस दरख्वास्त को मानने से इनकार कर दिया जो अपोजिशन की तरफ से रखी गई थी। जब अपोजिशन की बात करते हैं तो अचकजई वॉज इन कॉन्टैक्ट विद राना सनाउल्लाह। सेनेट में वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा कि कमेटी बनाने की कोई गुंजाइश नहीं, कानून में इजाज़त नहीं कि इन मुलाकातों को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाए। बुशरा बीबी और इमरान खान का बेहतरीन इलाज मुहैया किया जा रहा है, अपोजिशन ने कवायद की खिलाफ वर्जी नहीं की तो हाई कोर्ट जाएं। कौमी असम्बली में वज़ीर पार्लिमानी अमूर तारिक फजल चौधरी ने कहा कि इमरान खान से मुलाकात कोई ऐसा सियासी मसला नहीं कि ऐवान यकीन दहानी कराए। इमरान खान की सेहत से मुतल्लिक कोई भी मसला हो हुकूमत देख रही है। और ये भी कहा कि रात को क्यों अस्पताल ले जाया गया तो मेडिकल इमरजेंसी वक्त पूछ कर नहीं आती। अपोजिशन ने इमरान खान से मुलाकात का मुतालबा करते हुए कौमी असम्बली और सेनेट में एहतजाज किया। और दोस्तों, 3 बातें जो हुकूमत इस वक्त फ्रॉड कर रही है। हुकूमत ये कहती है कि कमेटी बनाने की कोई गुंजाइश नहीं है और ये फैसला अडियाला का सुपरिटेंडेंट करेगा और सियासत के लिए हम अडियाला को और मुलाकातों को इस्तेमाल नहीं होने देंगे। जब नवाज शरीफ साहब से पूरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की काबीना जाकर मिलती थी तो उस वक्त क्या हो रहा था? उस वक्त सियासत नहीं हो रही थी। आपने तो पाकिस्तान के फैसले भी लंदन में बैठकर नवाज शरीफ के जरिए इनके ऊपर मोहर लगवाई। उस वक्त क्या पाकिस्तान में सियासत नहीं कर रहे थे? नवाज शरीफ को जेल से निकाला, एक स्टाम्प पेपर के ऊपर गारंटी दी जाती है। शहबाज शरीफ साहब को तो आज नाहल हो जाना चाहिए इस बात के ऊपर कि उन्होंने एक झूठी गवाही दी, एक गारंटी दी पाकिस्तान की एक अदालत को और फिर नवाज शरीफ को पाकिस्तान से बाहर भेज दिया गया। 5 साल नवाज शरीफ लंदन में बैठकर सियासत करते रहे। दोस्तों, हमने इन 5 सालों में नवाज शरीफ को एवनफील्ड अपार्टमेंट्स और जो इनका हसन नवाज का दफ्तर है इसमें आते जाते देखा। वहां क्या हो रहा था? वहां पर सियासत ही हो रही थी ना, वहां पे लंदन प्लान तरतीब दिया जा रहा था। उस वक्त राना साहब को याद नहीं था, खुद भी वो आते रहे लंदन, आकर नवाज शरीफ से मुलाकात करते रहे। पूरी काबीना तमाम लश्कर के साथ आकर यहाँ में मुलाकातें करते रहे। तो कौम को बताया जाए कि उस वक्त किस बुनियाद के ऊपर आप ये तमाम काम नवाज शरीफ से करवा रहे थे और किस तरह से गुंजाइश सिस्टम के अंदर निकाली गई। जनरल साहब ने उनको एक रास्ता दिया और आप सियासत कर रहे थे। फिर वो दूसरी बात ये कहते हैं कि सियासी मसला नहीं, ईवान यकीन दहानी कराए कि इमरान खान की सेहत से मुतल्लिक कोई भी मसला हो हुकूमत देख रही है। भाई, आप लोग ये चाहते हैं कि इमरान खान जेल में रहे तभी सिस्टम की बका है, सिस्टम इसी तरह चलता रहेगा। मैं आप लोगों को एक वार्निंग दे रहा हूं और वार्निंग क्या है? ये जो आपने सब कुछ जो किया ना इमरान खान के साथ, सजा और जेल में रखो, मुलाकात नहीं होगी, अल-शिफा वगैरह वगैरह, देखिए सिस्टम आपको इस्तेमाल कर रहा है और आप इस्तेमाल हो रहे हैं। आज आपको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंजाम से इबरत पकड़नी चाहिए कि उन्हें इस्तेमाल करके किस तरह फेंका जा रहा है। आज 28वीं तरमीम के मामले के ऊपर पीपल्स पार्टी ने ये तमाम इख्तियारात इस आईनी अदालत को दिए ना। आज अब आपको भुगतने की अब आपकी बारी आ गई, अब आप भुगतेंगे और ऐसा भुगतेंगे कि आपकी 7 नस्लें याद रखेंगी। और यही हाल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का भी होगा जब सब कुछ इक़्तिदार के ऊपर, आइन के ऊपर, अदालतों के ऊपर, निज़ाम के ऊपर वो कब्जा कर लेंगे ना, तो फिर बारी होगी नवाज शरीफ की। और उन्होंने अपने हाथों से
इस पेज को फाड़ना है और फिर कहना है कि थैंक यू वेरी मच, अब आपकी जो सर्विसेज हैं इसकी जरूरत नहीं रही और आपको रांदा दरगाह कर दिया जाएगा। आज जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ हो रहा है वही नून लीग के साथ बहुत जल्दी होगा, क्योंकि हमने 78 वर्षों में दोस्तों यही देखा है, जिसको इस्तेमाल किया उसको इस्तेमाल करने के बाद फेंक दिया। और इस खित्ते की शायद तारीख ही ऐसी है, जिसको हम मुजाहिदीन बनाते रहे, उसके बाद वो दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द बन गया और फिर उसे किस तरह से रास्ते से हटाया गया। पाकिस्तान इस खित्ते की दोस्तों यही तारीख है और आप इस्तेमाल करके लोगों को फेंक देते हैं और हमने पिछले 78 वर्षों में यही देखा है। अब आ जाते हैं जी कि इमरजेंसी जिस वक्त होगी वो पूछ कर नहीं आती। इमरजेंसी रात को होगी तो इमरान खान को अडयाला से निकालकर हम रात को ही लेकर जाएंगे। देखें, ये ऐसी इमरजेंसी है कि पिछले 5-7 दफ़ा बुशरा बीबी और दूसरी तरफ इमरान खान को जब भी इन्होंने अडयाला से अस्पताल मुंतकिल किया वो रात ही को मुंतकिल किया है। और इससे पहले हुकूमत के बहुत सारे ये बयान भी मौजूद थे कि सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से हम ये कर रहे हैं, लेकिन अब फ्लोर ऑफ द हाउस तारिक फजल चौधरी साहब खड़े होकर ये बातें कर रहे हैं कि इमरजेंसी की वजह से ये सब कुछ किया जा रहा है। दोस्तों, ये उस खबर की कन्फर्मेशन आ गई जो मैंने आपको रात दी थी और उससे पहले भी हम आपको काहे बकाए बताते रहे कि जो लोग कह रहे हैं ना मुज़ाकरात हो रहे हैं, इनको इन्होंने ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है। अब आ जाते हैं कि इनकार कहाँ से हुआ। देखें, ये फैसला पाकिस्तान की हुकूमत के पास नहीं है। जो हुकूमत इस बात का फैसला नहीं कर सकती कि 28वीं तरमीम के ऊपर हमने वोट देना या नहीं देना और हम इसे पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के खिलाफ समझते हैं, अदालती खुद मुख्तारी के खिलाफ समझते हैं, वो क्या इमरान खान की मुलाकात का फैसला कर सकते हैं? वो नहीं कर सकते। तो ये इनको लाने वालों ने इनकार किया कि खबरदार, अगर तुमने इमरान खान की रिहाई की या मुलाकातों की या उन्हें अल-शफा मुंतकिल करने की बात की तो फिर तुम्हारा भी हाल यही होगा। और पाकिस्तान के अंदर 28वीं तरमीम से तवज्जो हटाने के लिए इसे थोड़ा सा लिंगर ऑन किया गया। अब देखना ये होगा कि अजगज़ई एंड रेस्ट ऑफ द कंपनी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान और दूसरी तरफ फजलुर रहमान साहब क्या इसको ज्वाइन करते हैं और फिर सोहेल अफरीदी साहब जो हैं वो कितनी बड़ी तैयारी कर रहे हैं। और ख़बर KPK से ये आ रही है कि एक बड़ा काफ़िला अडयाला मंगल के दिन जाएगा। और एक बात तमाम दोस्तों ने याद रखनी है कि PTI अगर मंगल को कोई बड़ा शो नहीं करती तो फिर ये आखिरी मौका है, क्योंकि एक हाइप क्रिएट हो रही है। अजगज़ई साहब आएंगे, बाकी लोग आएंगे, तमाम लोगों को अडयाला के बाहर प्रेशर बढ़ाने की बात की जा रही है। अगर आप नहीं जाते, अगर आप ये प्रेशर नहीं बढ़ाते तो फिर आज के बाद आपके ऊपर कोई एतबार नहीं करेगा। और दोस्तों, आपको ये खबर ये भी दें कि मामला अब पिंकी पर आकर रुक गया है। इस निज़ाम ने पूरा जोर लगाया इमरान खान को बदनाम करने का, इमरान खान को रास्ते से हटाने का। इमरान खान के ऊपर 300 से ज़ायद मुकदमात बनाए गए, गद्दारी के मुकदमात हैं, दहशतगर्दी के मुकदमात हैं और इसके साथ साथ हत्या इज़्ज़त के मुकदमात हैं। इमरान खान के ऊपर इवन के कत्ल के इल्ज़ामात भी लगाए गए। अगर आपको याद हो, कोयटा के एक वकील को जब मार दिया गया तो वो भी इल्ज़ाम इमरान खान के ऊपर लगा। आपने जितनी दफ़ा थी, हर दफ़ा जो है वो इमरान खान के ऊपर लगा दी, लेकिन आप उसे सिस्टम से माइनस नहीं कर सके। ऐसा ही हुआ ना। अब एक इन्होंने और काम किया, इद्दत के बाद एक और मकरू गेम अब ये डाली गई है और अब सिस्टम पिंकी को इमरान खान के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। पिंकी की स्टेटमेंट्स को अगर आप सुने तो वो ये चलते चलते कह रही थी कि इन्होंने मुझे सही रात तशद्दुद करते हुए मेरे ऊपर जोर डाला कि तुम्हें बनी गाला की शख्सियत के हवाले से बयान देना है। अब ये बनी गाला की शख्सियत जिसके बारे में बात करी, उसने नाम नहीं लिया, लेकिन उसने कहा कि बनी गाला की एक शख्सियत के हवाले से तुम्हें नाम लेना है। और फिर उसने ये भी कहा कि हम तो डूबे हैं सर, हम तुम्हें भी ले डूबेंगे। तो ये गुफ्तगू जो है दोस्तों, इसके ना बहुत सारे एंगल्स हैं। यानी सिस्टम चाहता ये है कि एक ऐसी जो ड्रग क्वीन है उसे इमरान खान के खिलाफ इस्तेमाल किया जाए और एक और केस और बदनामी। देखें, सिस्टम ने हर केस इस्तेमाल किया इमरान खान के खिलाफ, हर हरबा इस्तेमाल किया, लेकिन 3 साल हो गए इमरान खान को ना आप उसकी मकबूलियत में रत्ती बराबर भी कमी ला सके, इमरान खान के मैंडेट को आप नहीं ख़त्म कर सके। आपने सिंध के हर शहर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर जुल्म किया, आपने बलूचिस्तान में जुल्म किया, आपने पंजाब की हर तहसील, हर शहर, हर गली, हर मोहल्ले में जहां भी इमरान खान का वोटर सपोर्टर ओहदेदारान मौजूद थे उन पर जुल्म किया। आपका जोर KPK में नहीं चल रहा, लेकिन वहां भी जुल्म किया जाता है एक डिफरेंट तरीके से। और फिर गिलगित बल्तिस्तान में भी आपको यही माहौल देखने को मिलेगा, कश्मीर के अंदर भी ये हालात थे। आपने सब कुछ करके देख लिया, लेकिन वो सिस्टम से माइनस नहीं हो रहा। गद्दारी के मुकदमात, गद्दारी के सर्टिफिकेट्स तकसीम किए जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद इमरान खान सिस्टम से माइनस नहीं हुआ। आज वो खुद सिस्टम है और सिस्टम इटसेल्फ परेशान है कि जनाब जिसे हम सब कुछ उसके खिलाफ कर लिया, ताकत है, रियासत है, लेकिन इमरान खान हमसे क्यों सिफर नहीं हो रहा। आपने पिंकी लॉन्च की है, चलें पिंकी भी सही। पिंकी ये कहती है
कि मुझे कहा गया कि इमरान खान यानी बनी गाला की एक शख्सियत के हवाले से बयान देना है। अब दोस्तों इसमें 3-4 मेरी ऑब्जर्वेशंस हैं, आप भी इसमें जरूर कंट्रीब्यूट कीजिएगा कमेंट सेक्शन में कि आपकी इसके बारे में क्या राय है। तो मैंने क्राइम रिपोर्टर्स जिनसे मेरी बात हुई कराची के अंदर, तो उनके सामने ये सवाल रखा कि यार ये जो बनी गाला वाली बात कर रही है तो इसे तो लेकर जाना चाहिए था इस्लामाबाद। अगर ये वाकई किसी प्लान का हिस्सा था तो कराची क्यों लेकर आए? उन्होंने कहा जी कि कराची के अंदर इसका एक पूरा नेटवर्क था और वहाँ पर ये काम कर रहे थे और कराची के अंदर इसकी मेजर सप्लाई जो है वो कराची के अंदर। अगर आप देखें ना पिछले कुछ बयानात को, तो उसमें इसने कहा था कि कराची के अंदर हमारा नेटवर्क है, कराची में राइडर्स के ज़रिए इस पूरे नेटवर्क के ऊपर ये काम कर रही थी और लाहौर से मंशियात को कराची स्मगल किया जाता, गाड़ियों के अंदर जो ट्रेन सर्विस है उसके अंदर इसको स्मगल करके यहाँ पे इसने अपना एक नेटवर्क बनाया हुआ था। तो इस्लामाबाद दूर दूर तक भी किसी भी गुफ्तगू के अंदर या किसी स्टेटमेंट के अंदर इसकी इब्तदाई जो है उसमें मौजूद नहीं है। तो इसको मार मार कर ये इसके ऊपर प्रेशर डाला गया। तो दोस्तों इस स्टोरी के अंदर ना बहुत सारे झोल हैं और इसे अदालत के अंदर साबित करना शायद इतना आसान नहीं होगा। अदालतों को फैसले आप लिख कर दे सकते हैं और वो जज साहब उसको पढ़ दें, ये अलग मामला है, लेकिन मेरिट के ऊपर इतना आसान नहीं है कि आप इमरान खान को, और अगर ये मामला अगर हों भी, देखें राना सनाउल्लाह के रिकॉर्ड पर चीज़ें मौजूद हैं। मरीम नवाज ने खुद ये कहा था कि जो चीज़ उन्हें चाहिए वो जेल में नहीं मिलती। आज 3 बरस हो गए, या तो आप इमरान खान को तमाम चीज़ें मुहैया कर रहे हैं या फिर आप झूठे थे और कौम से माफ़ी मांगे, और आपको माफ़ी मांगनी चाहिए क्योंकि 3 बरसों में बहनों से मुलाकात, एक कागज़ अंदर नहीं जा सकता। और अगर सब कुछ कैमरों के सामने हो रहा हो तो आप कौम के सामने रख देना कि जिसके लिए तुम ये पूरी कौम मरने मिटने के लिए तैयार है उसकी असल हालत देख लो, वो जेल में क्या कर रहा है। लेकिन सिस्टम ने एक और अपने ही पाँव पे कुल्हाड़ा मारा और ये तमाशा ही कुछ देर के लिए स्क्रीन्स पे लगा हुआ है, लेकिन बहुत जल्दी ये तमाशा जो है वो ख़त्म हो जाएगा। और अब मेरा ख्याल है कि आप तमाम लोगों को इमरान खान से माफ़ी मांग लेनी चाहिए। सिस्टम से इमरान खान माइनस नहीं हो रहा, सिस्टम अपने आप को माइनस कर रहा है। दोस्तों आसिफ अली जरदारी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और तमाम लोगों के गिर्द घेरा जो है वो तंग किया जा रहा है। आसिफ अली जरदारी साहब का ये ख्याल था कि अगर मैं ता हयात अस्तना ले लूँ तो बाकी ज़िंदगी जो है वो आसानी से गुजारूंगा, बुढ़ापे में मुझे जेल नहीं जाना पड़ेगा और मेरे खिलाफ कोई केस नहीं हो सकता। देखें जब आपको पता हो ना कि आपने चोरी की है तो वहीं ये ख्याल ज़्यादा आता है कि अस्तना लो यार, कभी भी कोई भी फाइल जो है खुल सकती है। इमरान खान की कोई फाइल नहीं थी, फाइलें आपको बनाने की कोशिश करनी पड़ी लेकिन फाइलें नहीं बन सकी, इसलिए इमरान खान जेल में डील करने के लिए तैयार नहीं। अगर उसकी कोई फाइल होती और उससे कहीं ना कहीं सिस्टम को धोखा दिया होता, आवाम को धोखा दिया होता और उसने करप्शन की होती, तो वो भी कह रहा होता ना कि यार डील करो, मुझे निकालो, और वो फाइलें इस्तेमाल अपना असल रंग दिखा रही होती और वो एक्टिव हो जाती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जिनकी फाइलें हैं उन्होंने अस्तना सिस्टम से मांगा। अब जरदारी साहब की जो ख्वाहिश थी कि उन्हें सस्ता मिल जाएगा, जब तक जी वो हयात है उनको सस्ता दिया गया। लेकिन इसका नुकसान अब ये हुआ कि जो आपने ट्रेड की थी ये आपकी गले की हड्डी बन रही है। 28वीं तरमीम के ऊपर अगर आपने दस्तखत ना की और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर सिस्टम के साथ नहीं जाती तो फिर गवर्नरशिप भी जाएगी, सदारत भी जाएगी और फिर ऐन मुमकिन है कि आपके खिलाफ एक ये जो इम्पीचमेंट वाला मामला है वो आ जाए। ज़बरदस्ती कोई आएगा और आपसे कहे कि दस्तखत करो, लिखो लेटर कि सेहत के मामला हैं और मैं सिस्टम से माइनस हो रहा हूँ। आपको याद होगा कि कुछ अर्सा पहले जरदारी साहब ने एक तकरीर की थी गढ़ी खुदाबख्श में गालबन, और उसमें उन्होंने कहा था कि मैं यहाँ बैठा हूँ और अगर किसी ने बात करनी है मुझसे करे। तो ये पैगाम पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को था। तो अदालत, आईनी अदालत, आपने सुबहों की नुमाइंदगी देकर आपका ख्याल था कि आप सिस्टम पर एहसान कर रहे हैं, अपने ऊपर एहसान कर रहे हैं। अब यही आपके लिए एक बहुत बड़ी रुकावट बनने जा रही है। अदालती महाज से आपको यकीनन मात आपका मुकद्दर बनेगी और अब पीपल्स पार्टी सोच रही होगी कि यार ये हम क्या कर बैठे हैं। और हमें सोचना चाहिए था पहले कि जरदारी साहब को तो सब कुछ मिल गया, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहाँ स्टैंड करती है। तो पीपल्स पार्टी वाले जरदारी साहब के साथ चलेंगे यकीनन। लेकिन दोस्तों यहाँ पर भी एक कैच अब ये आ रहा है कि पीपल्स पार्टी के अंदर भी जब से ये फैसल वाडा साहब जिस तरह से वो आए और जिस वोट की ताकत से वो आए, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों ने वोट दिया। बहुत सारे लोगों ने कहा था ना कि आज भुट्टो की रूह जो है वो तड़प रही होगी कि आज हमने क्या किया और हमने फैसल वाडा को जो है वो सेंटर बना दिया। तो फैसल वाडा साहब एक्टिव हो जाएंगे, बहुत सारे पीपल्स पार्टी के लोग भी टूटेंगे। ये सिर्फ नून लीग के या पीटीआई के लोग नहीं टूट सकते। आपका अगर ख्याल है कि ये नहीं टूट सकते, ये सारे टूट सकते हैं जी। और अब तो 62-63 वाला मामला भी नहीं है, वफादारी, तो वो एक्टिव हो जाएंगे। और उसी तरह जिस तरह फजल रहमान साहब की जमात के अंदर लोगों को बता दिया गया था कि आपके सारे लोग हमारे साथ हैं, 26वीं तरमीम में चलकर या तो वोट दे दें और अगर नहीं देंगे तो फिर ये आपके लोग तो तैयार ही हैं। इस तरह तो आपका थोड़ा बहुत भरम रह भी जाएगा। फिर आप क्या करेंगे?
और आज आप देख लें कि वो नूर आलम और बाकी जितने भी लोग जिन्होंने एक तरह से बगावत की थी, फजल रहमान को चल के वोट देना पड़ा। जरदारी साहब को भी ये कहा जाएगा, अगर तेरी पीपल्स पार्टी नहीं मानती तो पीपल्स पार्टी के वो तमाम लोग जिनकी फाइल्स हैं, जिनके बहुत सारे मामलात अदालतों के अंदर पेंडिंग हैं, नैब हरकत में आएगा, इनको पकड़ा जाएगा, इनकी वफादारियां तब्दील करवाई जाएंगी और जरदारी साहब देखते रह जाएंगे। जरदारी साहब कहते थे ना, एक जरदारी सब पर भारी, तो फिर हम ये देखेंगे कि नारा लगता है कि नहीं लगता। दोस्तों, मुझे आज भी वो रात नहीं भूलती जब जरदारी साहब मिनिस्टर इनक्लेव से निकल रहे थे और लोगों से मिल रहे थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की तैयारी की जा रही थी। तो मैं उस वक्त उन लोगों को देख रहा था जो नारे लगा रहे थे कि एक जरदारी असल शिकारी, एक जरदारी सिस्टम पे भारी। तो आज देखे ना, सिस्टम किस पे भारी हो गया। तो हर एक की बारी आनी है, किसी की देर से आएगी, किसी की जल्दी आएगी। तो जरदारी साहब की बारी और उनका नंबर जो है वो लग चुका है। और दोस्तों, मैं आपको एक खबर ये भी दे दूं, और जो अदालतों को कवर करते हैं हमारे भाई, उन्होंने इसे शेयर किया। और अब खबर अब ये आ रही है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास में 2 जजेस से वजाहतें मांगी गई, जिनसे एग्जीक्यूटिव इस वक्त नाराज हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से सिंध हाई कोर्ट में ट्रांसफर होने वाली जस्टिस सुमन रिफत साहिबा के बारे में ये बताया जाता है कि एक तो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब के साथ आप चलकर सिंध हाई कोर्ट क्यों गई और किस बुनियाद पर गई, और फिर डिग्री केस के अंदर और पेश हुए तो आप उनके साथ सिंध हाई कोर्ट क्यों गई। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान से वजाहत तलब की गई कि आपने केस में एक फरीक को सुना, दूसरे को नहीं सुना, इसकी वजाहत दें। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने एक और एजाज अपने नाम किया और ये खबर है। देखिए, सिस्टम इनको आहिस्ता आहिस्ता माइनस कर देगा जहां जहां भी सच बोलने वाले हैं। और दोस्तों, पाकिस्तान में हंटिंग सीजन इज ऑन, और एक मुहिम चली है कि सच बोलने वाले, सच लिखने वाले और सच की बुनियाद पर फैसले करने वालों को आपने खत्म कर देना है। निसार में तेरी गलियों के वतन के जहां चली है रस्म के कोई सर उठा के ना चले, यही इस वक्त इस देश की कहानी है, यही मेरे मुल्क की कहानी है। यहाँ पर इंसाफ मुकाओ तहरीक शुरू हो चुकी है, अदलिया मुकाओ तहरीक शुरू हो चुकी है, गरीब मुकाओ तहरीक शुरू हो चुकी है और गरीबों को मारा जा रहा है। आज पाकिस्तान के अंदर आप उस रिक्शा ड्राइवर की कहानी सुने, मैं तो अब यकीन करें जब मैं इनकी कहानियाँ सुनता हूँ, आई विश कि मैं कुछ कर सकता इन तमाम लोगों के लिए। जब आप ये नंबर्स देखते हैं ना कि 1 करोड़ 10 लाख लोग पाकिस्तान के अंदर रोज़ाना भूखे सोते हैं, क्या वक्त के हुक्मरानों को ये ख्याल नहीं आता कि तुम्हारे घर में तो बारबेक्यू चल रहा होगा, दावत दी जाती है, तरह तरह के खाने और इनकी तस्वीरें, आपके कपड़े, आपके पहनावे, आपका आना, आपका जाना। मैडम गई हुई है इस वक्त बाकू एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर, लेकिन इस मुल्क का गरीब कहाँ जाए। इस मुल्क की सर ये हकीकत है कि 2 मियाँ बीवी ने इसलिए अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर लिया कि वो तंग आ चुके थे। उनकी खुददारी ने किसी के आगे हाथ फैलाना गवारा नहीं किया, उन्होंने कहा अपनी ज़िंदगी का खात्मा करें। अब वो क़यामत तक उस मुश्किल से गुजरेंगे जब वो अपनी ज़िंदगी का वो खात्मा कर रहे थे। तो ये कत्ल भी, ये खुदकुशियाँ भी इन हुक्मरानों के सर हैं कि पाकिस्तान की आवाम। वो आज आप देखें कि वो रिक्शा ड्राइवर, हमने वो उस वीडियो को अपने प्रोग्राम में शामिल भी किया और आप देख भी सकते हैं। आई विश के वो एडिटर साहब टाइम पे लगा भी दें उसे, जिस वीडियो के अंदर एक रिक्शा ड्राइवर अपनी कहानी बता रहा है कि सरकार पेट्रोल जड़ा है ना महंगा हो गया। अच्छा जी, पहले होटल तो रोटी खा लेंदे सी, लेकिन अब इतना मुश्किल हो गया कि मैं घर से ना प्याज काट के लेके आता हूँ। अब जालिमों ने ना प्याज की कीमतें भी आसमान पे पहुँचा देनी, क्योंकि गरीब खा रहे हैं ना, हर चीज़ गरीब की जो है ये छीन रहे हैं। रोटी, कपड़ा, मकान, देना क्या था इन्होंने, जो था तन पे कपड़ा वो भी छीन लिया और अपने महंगे महंगे लिबास और कपड़े। देखिए, पाकिस्तान के अंदर ये जो हुक्मरान तबका है ना, ये इस ब्रीड ने पाकिस्तान में गरीबों को ख़त्म करने का एक बाकायदा एक प्लान बनाया। इनके घर, इनकी फैक्ट्रियाँ, इनके महलात, इनके बच्चे वो अगली 10-12 नस्लों के लिए सेटल डाउन हो गए और हमारी अगली 10-12 नस्लों को इन्होंने मुकम्मल तौर पे अपने कंट्रोल में कर लिया और गुलाम इब्ने गुलाम की अभी कहानी चलेगी। और फिर पाकिस्तान में गरीब के साथ तो आप जो कुछ कर भी रहे थे, लेकिन अब वो जो FIA की एक वीडियो सामने आई है, कुछ एक खातून है, वो अपनी मौजूदगी के अंदर, उनके साथ अमले वाले हैं, कुछ स्पाई होंगे, कुछ इंस्पेक्टर हजरात हैं, वो अंदर जाते हैं। एक ASI गालबन 3 फूल हैं, एक 2 फूल हैं, वो अंदर जा रहे हैं और जाकर एक ज्वेलर की दुकान के अंदर लोगों को मारना शुरू कर देते हैं। देखिए, दुनिया में कोई कानून भी, ये हलाकू खान भी आज अगर जिंदा होता ना, वो देख रहा होता कि यार इतना तो जुल्म मैंने भी नहीं किया, इतनी फस्तायत तो मेरे दौर में भी नहीं थी जितनी फस्तायत आज पाकिस्तान में आपको नजर आती है। आप ऊपर से सीखते ना, अगर ऊपर सब कुछ जो है वहां पर जुल्म की कहानी रोजाना लिखी जाएगी तो नीचे वाला भी सोचेगा ना कि यार बस लम्या पालो। और वो यही हुआ, खातून की मौजूदगी में
और जुल्म ये था कि बेटों के सामने एक बाप को थप्पड़ मारे जाते हैं, लेकिन वो सारे आसपास लोग जो थे वो तमाशा देख रहे हैं। अगर आपके पास किसी किस्म का कोई सबूत मौजूद है तो कानून को आप इस्तेमाल करें ना, आप हाथों को इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप ये समझते थे कि वहां पर जो पैसे मौजूद हैं वो किसी नाजायज़ तरीके से हासिल किए गए, जो चांदी खरीदी जा रही है वो भी चोरी की चांदी है, तो फिर उसके ऊपर कार्रवाई बनती है सबूतों के साथ ना। क्या अदालत के अंदर ये सबूत दिए जाएंगे जी हम गए, 4 लोग थे, हमने 2 को थप्पड़ मारा, 2 सहम गए, 1 से फ़ोन छीना और सबने फ़ोन रख ली और मैडम की कारकर्दगी ये है, ये अदालत में जाकर बताएंगे? तो पाकिस्तान के अंदर चाहे इमरान खान का केस है, चाहे इस ज्वेलर का केस है, वो सर एक ही आपको उसमें सिलसिला नजर आएगा कि ताकत का कानून। अब खबर ये भी आ रही है और कुछ लोग ये भी बताते हैं कि एफआईए ने इस हवाले से, जब ये सराफा बाजार के अंदर जो वीडियो सामने आई है सोशल मीडिया के ऊपर, तो बताया जाता है कि डायरेक्टर एफआईए कराची जोन हैज सस्पेंडेड द एसएचओ एफआईए एसीसी कराची एंड ऑर्डर्ड अ फॉर्मल इंक्वायरी। देखें, अगर वीडियो सामने ना आती तो ये इंक्वायरी भी नहीं होनी थी। तो खुदा के लिए उस रब से डरें जिसके सामने आपने एक दिन पेश होना है। और ऐसा लगता है कि शायद ये सवाब का काम था। एक ने थप्पड़ मारा, एक को मारा, उसने कहा इसको भी मारो, उसने कहा फोन यहां पे रख। और अगर किसी ने कोई जुर्म किया था, किसी बेटे के सामने जब उसके बाप को मारा जाएगा ना, तो सामने जितना मर्जी ताकतवर खड़ा होगा ना, वो लड़ पड़ेगा कि तुम्हारी जुर्रत कैसी हुई कि तुमने मेरे बाप को क्यों मारा। अगर कुछ गलत किया तो बताओ, लेकिन गलत क्या किया था किसी ने इस वीडियो के अंदर कुछ नहीं बताया। वो ऑडियो भी रिकॉर्ड हो रही है और इन लोगों को शायद ये पता नहीं था कि आजकल कैमरों के अंदर ऑडियो वीडियोस दोनों की सहूलत मुयसर है और जो कुछ वो आसपास हो रहा था उसे बाकायदा रिकॉर्ड भी किया जा रहा था। एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है जी पाकिस्तान में। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर अब कोई खैर की खबर नहीं आती। एक खबर आप और ले लें, और खबर अब ये आ रही है कि एक रीपोस्ट के जुर्म में कैद सलीम खान 3 माह बाद घर पहुंच गए। लाहौर हाई कोर्ट ने चंद रोज पहले उनकी जमानत मंजूर की। जज साहब ने जमानत मंजूर करने की 7 दिन के बाद तहरीरी ऑर्डर जारी किया। इस दौरान उनकी जो जवान अहलिया वफात पा गई, मगर सलीम खान को जनाजे में शिरकत की इजाज़त तक नहीं मिल सकी। तो ये पाकिस्तान में सर एक हकीकत है और इसी हकीकत के तहत इस मुल्क को चलाया जा रहा है। लेकिन ये हकीकतें, ये जुल्म और ये जुल्म की रात ज़रूर ख़त्म होगी और सुबह का सूरज जो है वो ज़रूर आएगा। मैं आपको दोस्तों खबर ये भी दे दूं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक बड़ी कामयाबी है, जहां पर इस मुल्क के अंदर जुल्म किया जा रहा है, गरीब के साथ, किसान के साथ, जूलर्स के साथ, हर तबके के साथ। वहीं पर जुल्म ये हुआ कि 9 मई के केसेस कुछ लोगों पर आपने बनाए, वहाँ पर भी तो सबूत चाहिए। सबूत कहाँ से लाएं? कोई छुपा हुआ था दरवाजे के पीछे, पर्दे के पीछे, कोई टेबल के नीचे। आप ऐसी बातें करके सिस्टम का मजाक खुद बनवाते हैं, तनकीद के रास्ते खुद जो है वो आप ओपन करते हैं। 9 मई के केसेस में सर एक खबर अब ये आई है कि 9 मई सानिया जलाओ घिराव के मुकदमात में आदम शवाहिद पर साबिक रुकन कौमी असम्बली फ़हीम खान और साबिक MP राजा अजहर समेत 4 रहनुमाओं को बरी कर दिया गया। इस्तग़ासा अपने इल्ज़ामात साबित करने में नाकाम रहा और गवाहों के बयान में तज़ाद मौजूद है। अदालत, अच्छा मुझे ना इसमें भी ना अपने कानों पर और अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा जब मैंने खबर सुनी और पढ़ी। मुझे ऐसा लगता है ये कि कराची के अंदर ना एकदम से अगर आप देखें ये अदालतें इतनी मेहरबान क्यों हो गई, क्योंकि अदालतों ने तो ये सारे जो खुरे थे और जो प्रोसिक्यूशन जिस तरह से इल्ज़ाम लगाती है वो इमरान खान की तरफ लेकर जाने हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब इसी तरह के केस के अंदर उन्हें सज़ा दी गई और फिर साइफर में उनकी रिहाई हुई, लेकिन वो आज भी जेल के अंदर हैं और उन्हें नहीं निकाला जा रहा। मुझे लगता है ये है कि ये पैगाम कराची की हद तक, सिंध की हद तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को है कि देखो भाई हम ये भी कर सकते हैं और हम ये करके दिखाएंगे। और दूसरी तरफ इन्होंने नून लीग को भी ये पैगाम दिया कि भाई अगर किसी ने ज़रा सा भी हमारे खिलाफ इत्तेहाद बनाने की कोशिश की तो फिर कुछ भी हो सकता है। मैं दोस्तों आपको एक बात यहाँ पे ज़रूर मैं आपको बता दूँ कि ये सिर्फ पीपल्स पार्टी का, ये PTI का मामला नहीं है, ये नून लीग के साथ भी यही मामला है। गो कि वो एक पेज पर मौजूद हैं, लेकिन अब कहीं ना कहीं खतरा ये भी मौजूद है ना कि अगर ये सारे इकट्ठे हो गए तो फिर हमारे साथ क्या होगा। हमें तो फिर डायरेक्ट जो है ऐलान करना पड़ेगा, फिर हम क्या करेंगे। दोस्तों इस सिस्टम की और इस सिस्टम में बैठे हुए लोगों की सबसे बड़ी नाकामी पता क्या है? नाकामी ऐसे कवानीन है जो इसलिए लाए जाते हैं ताकि आवाज़ को दबाया जा सके। इनको मालूम है ना कि जिस तरह हम पेट्रोल की प्राइसेस में इजाफा कर रहे हैं और टैक्स आवाम पर लगाया जाएगा, आवाम सड़कों पर आएगी। ये मामला सिर्फ PTI का नहीं रहा, ये पाकिस्तान की हर तबके की अब आवाज़ है, हर तबके का एहतजाज है। इन्होंने क्या किया कि इससे पहले ही ये कानून पास करवा लिया, इस पर पहले भी हम बात कर चुके हैं। और कानून क्या है जी? पंजाब हाई सिक्योरिटी जोन एक्ट जैसे कवानीन। अगर आपको यकीन है कि अवाम आपके साथ है, अवाम नवाज शरीफ के लिए दुआ कर रही है, अवाम नवाज शरीफ को उसकी जो बरक़ात हैं, बाऊजी की बरक़ात और बाऊजी की जो खुशबू है आपको हर तरफ नज़र आ रही है। दोस्तों मैं आपको ना एक खबर ये भी दे दूँ, और ख़बर अब ये आ रही है जी, IMF ने पाकिस्तान की अवाम के ऊपर एक और अगर ये कहा जाए
कि अटैक कर दिया। ये जितने भी आपके इकोनॉमिक हिटमैन्स हैं वो अटैक कैसे करते हैं, वो आईएमएफ की शक्ल में करते हैं। आईएमएफ ने आइंदा माली साल के लिए एफबीआर का टैक्स हदफ 15,267 अरब रुपए मुकर्रर करने की तजवीज़ दी, जिसके तहत आइंदा माली साल 430 अरब रुपए का इजाफी टैक्स लगाया जाएगा। ये चेक करें जी, जिनमें 200 अरब रुपए के नए टैक्सेस और 115 अरब रुपए के टैक्स इन्फोर्समेंट के जरिए जमा किए जाएंगे। पेट्रोलियम लेवी की मद में आवाम से 1727 अरब वसूल किए जाएंगे। और ये इम्कान नहीं है, उन्होंने लिखा जी इम्कान, ये कंफर्म कर दिया गया। जिन्होंने जंग के अंदर पाकिस्तान की आवाम को नहीं बख्शा, क्या वो आने वाले दिनों में बख्शेंगे? नहीं बख्शेंगे। तो आलमी मालियाती इदारे की नई शराइत में पेप्रा रूल्स में तरामीम और नैब की खुद मुख्तारी और शफाफियत में इजाफा करना, तवानाई के शोबे में गैस और बिजली के सालाना जो इजाफे का नोटिफिकेशन। अब इन्होंने नैब की जो ये कह रहे हैं कि मजीद शफाफियत, इन्होंने क्या करना है जी, इन्होंने पीपल्स पार्टी के कुछ लोगों को पकड़ना है और इन्होंने कहना है आईएमएफ को कि देखें जी हमने तो हुकूमत में अपने इत्तेहादियों के खिलाफ भी कार्रवाइयाँ शुरू की हैं और ये इसका एक मुंह बोलता सबूत है। दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर तेल की कीमतों में एक बार फिर इजाफे की जो है वो बात की जा रही है। ये कुछ किसी दोस्त ने आज किसी अखबार में ये खबर लगी भी हुई थी और एएफपी की ये खबर थी कि भारत में 4 साल बाद पेट्रोल और डीजल की कीमत में 3 रुपये फी लीटर इजाफा हुआ। और नई दिल्ली से ये एक मॉनिटरिंग डेस्क की खबर लगी हुई थी। तो दोस्तों, मैंने एक कंपैरिजन जो था वो एक कदम आगे जाकर देखने की कोशिश की कि इस वक्त भारत में चल क्या रहा है और इसको देखें ज़रा कि भारत की आवाम को किस किस्म का रिलीफ मिला है। देखें जी, 2004 में जो पेट्रोल की प्राइस थी वहाँ पर भारतीय रुपये के अंदर वो 34 रुपये है। चेक करें, 34, फिर 38, 41, 44, 51, 48, 52, 63, 68, 72, 72, 60, 64। और ये प्राइस ना तेज़ी से नहीं बढ़ रही। अगर आप देखें 2014 और 2022 के दरमियान तो इतना कोई आपको इजाफा नज़र नहीं आता, बल्कि अगर आप इस पूरी चार्ट को उठाकर देख लें तो जो प्राइसेस हैं वो तकरीबन कोई 60 रुपये तकरीबन कोई बढ़े हैं इन पिछले, यानी सिंस 2004 एंड 2026, जब पूरी दुनिया में तेल को आग लगी हुई है, प्राइसेस ऊपर जा रही हैं। आप तेल की प्राइसेस बढ़ा लें तो आवाम ने आपका क्या कर लेना? आप कहेंगे जी कि इंटरनेशनल मार्केट है, आपके पास ये जवाज़ मौजूद है। और वैसे भी इनके लोग ये कहते हैं कि अगर हम इतने कर लेते तो तुमने हमारा क्या बिगाड़ लेना था। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। आप डाढ़े लोग हैं जी। पाकिस्तान की आवाम जो है कुछ आपका बिगाड़ नहीं सकती। ये जुल्म सह सकती है, ये खुदकुशी कर सकती है, ये आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। 2026 में जो प्राइस है 102 है, 2025 में 105 था, सब्सिडी देकर इन्होंने 102 पे लेकर आए। ये प्राइस इस वहाँ पे चल रहा है। और पाकिस्तान में इतने का तेल नहीं है जितना आप जो है पाकिस्तान में आपने उसके ऊपर लेवी टैक्स लेना शुरू कर दिया। तो ये हुकूमत अपने लिए गड्ढे खोद रही है। आपको ना एक और शख्सियत का असल चेहरा दिखा देता हूँ। और कल ये कह रहे थे कि शहबाज शरीफ साहब आपको एयर लिफ्ट का भी मौका नहीं मिलेगा। ये कहा गया ना, ये किसने कहा था? हाफिज नईमुर रहमान ने। आज क्या हुआ है सुने ज़रा। ये सियासत कितना गंदा धंधा है। इमरान खान सियासतदान नहीं बन सका। अगर वो अभी आज सियासतदान होता तो शायद वो आज इस वक्त 28वीं तरमीम के ऊपर पाकिस्तान के ताकतवरों से बैठकर कोई डील शील कर रहे होते। लेकिन खान साहब सियासतदान नहीं बन सके। सुने हाफिज नईमुर रहमान साहब क्या कहते हैं। गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून और जमात इस्लामी का 2 हल्कों में इंतखाबी इत्तेहाद हो गया। जमात इस्लामी के उम्मीदवार नून लीग के हक में दस्तबरदार हो गए। और किसके हक में? जमात इस्लामी के उम्मीदवार। तो आप तो कहते हैं कि जनाब आपको मौका नहीं मिलेगा। आप लोगों ने गरीब का क्या ख्याल करना है? कल तो आप तकरीरें कर रहे थे, बड़के मार रहे थे और बंदूकों के साए में आपने जो है पहरेदार आपके लेफ्ट राइट खड़े थे और आपने पूरा एक जलसा किया। आज आप ये कहते हैं कि हम आपस में इत्तेहाद कर रहे हैं। उस शख्स के साथ, उसकी जमात के साथ आप इत्तेहाद कर रहे हैं जिसके बारे में आप ये कहते हैं कि गरीब का इसने बुरा हाल कर दिया और इसे मौका नहीं मिलेगा एयरलिफ्ट करने का। तो ये हमारी आज की वीडियो थी। अपने कमेंट्स ज़रूर भेजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने